दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड में आप अपना सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि सेंट्रल लेवल का ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, कितना दिन में बन जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं बिना सीएससी सेंटर गए आप खुद से सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, खुद से अप्लाई करके आप बना सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि सही सही डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना आपको पड़ता है सेंट्रल लेवल में, ताकि आपका जल्दी से जल्दी जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका बन जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ अगर आप झारखंड के निवासी हो, झारखंड में जितने सर्टिफिकेट बनते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट हो, जाति हो, आवासी हो, इनकम है, अगर उसके रिलेटेड वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो आपको सब कुछ डिटेल में आपको समझ आ पाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको झार सेवा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा। उसके लिए कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है झार सेवा, उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे झार सेवा टाइप करके सर्च किया, तो जो भी झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट है वो सबसे ऊपर में नजर आता होगा। तो पहला वेबसाइट, पहला लिंक पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से पेज यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। सबसे ऊपर में देखिए तीन ऑप्शन यहाँ पे मिलता होगा, एक फॉरगेट पासवर्ड का, एक लॉगिन का, एक रजिस्टर योरसेल्फ का। अगर इस पेज पर, इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ता है। तो उसके लिए रजिस्टर योरसेल्फ का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने का जो पेज होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक से डिटेल आपसे पूछा जाता है, वो डिटेल आप डाल दीजिएगा। जैसे कि जो भी आपका पूरा नाम होगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी डालिएगा, क्योंकि इस पर ओटीपी जाएगा, वेरिफिकेशन करना होता है। सही वाला जो ईमेल आईडी होगा वो डालिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। नीचे आपको इस अकाउंट का जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा। यहाँ से आपको स्टेट में झारखंड सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा, झारखंड सेलेक्ट कीजिएगा। नीचे देखिए कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में आपको डाल देना है। नीचे आइएगा और यहाँ पे सबमिट का बटन है, सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। देन आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, दोनों जगह जाता है। ओटीपी दोनों जगह डाल करके आप सबमिट कीजिएगा। जैसे सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद फाइनली आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद जो भी यहाँ पे पासवर्ड सेट करते हैं वो आपका अकाउंट का पासवर्ड होता है। जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी देते हैं वही आपका यूजर आईडी बन जाता है। मेरा ऑलरेडी यहाँ से अकाउंट बना हुआ है। अगर पासवर्ड भूल गए होंगे तो फॉरगेट करके पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, आपका भी अकाउंट जब बन जाएगा तो लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें ईमेल आईडी देते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें पासवर्ड बनाते हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। अब इतना करते ही फाइल देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका डैशबोर्ड खुलता है। अब यहाँ पे देखिए नजर आता होगा अप्लाई फॉर सर्विस, इस पर आपको जाना है। यहीं पे नजर आता होगा भी ऑल अवेलेबल सर्विस, इस पर आपको जाना है। अब जितना सारा झारखंड में इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे आवासीय हो, चाहे कास्ट हो, एसटी, एससी, ओबीसी, जिसका भी कास्ट सर्टिफिकेट या सेंट्रल लेवल का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सभी यहीं से बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले, फॉर्म भरने से पहले मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंट दिखा देना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। तो जब भी आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरें उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, ताकि आप जैसे फॉर्म यहाँ पे फिलअप करें उसके बाद डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है तो वहां पे अपलोड कर ले। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में आपको एक बार दिखा देता हूँ डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्म आता है। यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ रहता होगा भारत सरकार के सेवा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग नन क्रिमिनल आवेदन पत्र का प्रपत्र यहाँ पे नजर आता होगा। इस फॉर्म को आपको भरना होगा। ठीक है, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दिया, उस लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 पेज का ये फॉर्म आता है। इस फॉर्म को आपको पूरी अच्छा तरीका से आपको भर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भरा हुआ है, पूरा फॉर्म भरा हुआ है, इसलिए मैं ब्लर कर दूंगा, पर्सनल डिटेल है इसलिए ब्लर है। ठीक है, हाइड है। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म को आपको भर देना है। 2 पेज हो गया आपका फॉर्म। उसके बाद जो भी आवेदक है उनका आधार कार्ड यहाँ पर लगा लेना है। उसके बाद आवेदक का माता या तो पिता का जो आधार कार्ड होगा वो यहाँ पर लगा लेना है। तीसरा ये हो गया। उसके बाद जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा, जाति बनाना होगा स्टेट लेवल का, और आवासीय आपको बनाना होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको बनाना होगा, तभी जाकर के अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, इनकम आपके पास पहले से बना होना चाहिए। ठीक है, और आपका आवासीय होना चाहिए और आपका जाति होना चाहिए स्टेट लेवल का। तो यहाँ पर देखिए इनकम मैंने लगा दिया। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट नजर आता होगा स्टेट लेवल का।
उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे रेसिडेंट आवासीय सर्टिफिकेट यहाँ पे नजर आता है स्थानीय। उसके बाद उसमें कोर्ट से एक ओबीसी सर्टिफिकेट एफिडेविट बनता है, तो देख सकते हैं ओबीसी एफिडेविट यहाँ पर लिखा नजर आता होगा। कोर्ट से ये ओबीसी एफिडेविट बनता है, ये आपको बनाना होगा, तो एफिडेविट मैंने लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे जमीन का रसीद और खतियोन यहाँ पे लग गया। डॉक्यूमेंट की लिस्ट फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्म लगेगा, फॉर्म मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, उसके बाद माता या पिता का आधार कार्ड, उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका आवासीय, उसके बाद आपका स्टेट लेवल का जो जाति होता है वो आपको लगा देना है। उसके बाद कोर्ट से आपको एक एफिडेविट बनाना है ओबीसी का। उसके बाद उसमें आपका जमीन का रसीद और खतियोन, इतना डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। एक पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा। पीडीएफ फाइल का जो साइज होगा 500 केबी से कम आपको रखना है, 500 केबी से ज्यादा नहीं रखिएगा, ठीक है। तो चलिए डॉक्यूमेंट मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया। फॉर्म किस प्रकार से भरना है वो समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आप आने के बाद ऊपर में देखिए यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है ओबीसी, केवल आप यहाँ पे ओबीसी टाइप कीजिएगा। तो जैसे इसको यहाँ पे ओबीसी आप टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपके पास आ जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी माइग्रेट बाय एसडीओ एंड डीसी, और यहाँ पर नीचे नजर आता होगा कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी बाय एसडीओ एंड डीसी। तो यहाँ पे जो 6 नंबर 8 नंबर वाला है इसी को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे सो अगर आपको जाति बनाना होता है स्टेट लेवल का, तो सबसे पहले आपको स्टेट लेवल का जो जाति होता है वो आपको सीओस बनाना होता है, ठीक है। सीओस बनने के बाद आपको उसे एसडीओ या फिर डीसी से आपको बनाना होता है, ठीक है। तो सेम है उसी प्रकार से जो सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपका सीओस बनता है। पहला स्टेप में सीओस बनेगा, उसके बाद दूसरा स्टेप में जाकर के एसडीओ एंड डीसी से आपको बनाना होता है, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट आप सीओस बनाते समय देते हैं वही डॉक्यूमेंट आपको एसडीओ एंड डीसी से बनाते समय आपको देना होगा। साथ ही साथ जब आप एसडीओ डीसी से अप्लाई करते हैं तो जो सीओ लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बना होता है वो आपको वहां पे एसडीओ एंड डीसी जगह अप्लाई करते समय आपको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो सिंपल समझ लीजिए, सबसे पहले आपको सीओ लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी आपको सेंट्रल लेवल का बनाना है। जब वो बन जाएगा तब जाकर के एसडीओ एंड डीसी से अप्लाई कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे 2 ऑप्शन हाईलाइट किए हूं। पहला ऑप्शन यहाँ पर नजर आता होगा कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी, इसको सबसे पहले सेलेक्ट करके यहाँ से आपको अप्लाई करना है। जब यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा ओबीसी जो बनेगा वो सेंट्रल लेवल का आपका बनेगा। और कहां से बनेगा? सीओ से बनेगा। सीओ से जब आपका बन जाता है तब जाकर के उसे आपको यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ ओबीसी बाय एसडीओ एंड डीसी, जब सीओ लेवल से आपका बन जाएगा तब जाकर के एसडीओ एंड डीसी से आपको अप्लाई करना होगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी है वो सीओ लेवल से किस प्रकार से बनाएंगे। जब सीओ लेवल से बन जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ये पार्ट 1 है, अगला पार्ट बनेगा जब सीओ लेवल से कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ ओबीसी सेंट्रल लेवल का बन जाएगा तब जाकर के उससे एसडीओ एंड डीसी से अप्लाई करना होता है। तो उस समय कैसे अप्लाई करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब अप्लाई करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म यहाँ पे पूरा खुलकर आ जाता है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फॉर्म आता है। इस फॉर्म को आपको बारीकी से भरना होगा, देख सकते हैं पूरा फॉर्म है। इस फॉर्म को पूरा सही तरीका से आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं आपको समझाते जाता हूँ किस प्रकार से आपको भरना है। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कीजिएगा, तत्काल सेलेक्ट कीजिएगा। तो फिर यहाँ पे रीजन आपको देना होता है, इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल अप्लाई कर रहा हूँ, नॉर्मल मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे पहला सेक्शन में जो भी आवेदक है उसका पूरा नाम यहाँ पे इंग्लिश में फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ से जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मेल होंगे मेल सेलेक्ट कीजिएगा, फीमेल होंगे फीमेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आवेदक है उनका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ सेलेक्ट करिएगा। ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, दवा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रीजन जो भी रिलीजियस धर्म जो भी होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी में यहाँ पे ओबीसी आ जाएगा। उसके बाद कास्ट, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ओबीसी मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे कास्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जिस भी प्रकार से आपका कास्ट होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए पूरा कास्ट का यहाँ पे नाम मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका कास्ट होगा वो यहाँ से अपना अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई भी रेंडमली कास्ट सेलेक्ट किया, अपना कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद दूसरा सेक्शन में यहाँ पे आना है, यहाँ पे जो भी पिताजी का नाम होगा वो आपका वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तीसरा सेक्शन में परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता होगा, जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे जो भी पीएस होगा वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री में इंडिया रहेगा। उसके बाद स्टेट में यहाँ पे झारखंड रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो यहाँ सब सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो भी आपका अनुमंडल होगा, सब डिवीजन होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट
यहाँ पे करने के बाद कुछ सेकंड लेता है वेट होने में, वेट कर लीजिएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपडेट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सब डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस होगा अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एड्रेस अपने हिसाब से यहाँ पे डाल देना है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, यहाँ से ग्राम पंचायत, यहाँ से जो भी विलेज होगा वो अपना हिसाब से सेलेक्ट करते जाइएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालना होता है। बेसिकली प्रेजेंट एड्रेस अगर आप कहीं दूसरे जगह पर रह रहे हैं, ठीक है, कहीं दूसरे जगह पर जाकर के अभी रह रहे हैं, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस होगा वही डाल दीजिए, या तो फिर सिंपल से समझ लीजिए जो भी आपने ऊपर एड्रेस डाला है सेम एड्रेस को यहाँ पे आप डाल दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दोनों जो है एक ही आप डाल दीजिए, जो भी आपके आधार कार्ड पे है, ठीक है, बन जाएगा आपका। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आइएगा तो यहाँ पे फादर्स का डिटेल आपसे पूछा जाता है। फादर्स के डिटेल में उनका पैन कार्ड नंबर वगैरह, इनकम क्या है, किस प्रकार से इनकम है वो आपको डालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कास्ट देख सकते हैं, जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। फादर का अगर पैन नंबर है अगर आपके पास तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज कॉलम को ब्लैंक रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्यूपेशन पाना है, पिताजी आपका क्या काम करते हैं वो यहाँ पे डाल देना। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डालिएगा, अगर फार्मर है, किसान है तो फार्मर यहाँ पे डाल दीजिएगा। जिस भी प्रकार से काम करते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको पढ़ना है, क्या आवेदक के पिता संवैधानिक पद धारण करते हैं, मतलब किसी जॉब पर हैं, तो यहाँ पे अगर है तो एस में टिक मारिएगा। तो अगर एस में टिक मारिएगा तो यहाँ पे पद का नाम देना होगा, अगर नहीं है तो नो में आप बेसिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है, तो उसी पर अगर सब सिलेक्ट रहने दीजिए, या तो पढ़ करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्या आवेदक के पिता अंतरराष्ट्रीय संगठन में काम करते हैं तो यस में, अदरवाइज नो वाला जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है वही रहने दीजिए, नीचे आ जाइए। उसके आवेदक यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट फादर इज, आवेदक के पिता यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं, देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या आवेदक के पिता आर्म्ड फोर्स पारामिलिट्री में कार्यरत हैं, अगर है तो यस में टिक मिलेगा, अगर नो वाला जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है वही रहने दीजिए, यहाँ पे कोई भी काम आप छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो भी पिताजी हैं उनके जो इनकम आता है वो यहाँ पे इनकम दर्शाना होता है। इनकम में यहाँ पे देखिए जो भी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाए होंगे उसी के हिसाब से आप अपना यहाँ पे दर्शाइएगा। जैसे कि मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है 80,000 का बना हुआ है, तो 80,000 के हिसाब से जो भी इनकम है वो यहाँ पे मैं दर्शाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पैसे से आए थे, पैसा से आए, जैसे कृषि मैंने दर्शाया था, फार्मिंग दर्शाया था, तो उससे कितना आता है, तो यहाँ पे मानकर चलिए अगर 40,000 आता है तो यहाँ पे मैंने 40,000 फिलअप किया। उसके बाद बिजनेस से अगर किसी प्रकार से इनकम आता है तो यहाँ फिलअप कीजिएगा, अथवा जीरो में फिलअप करूंगा। उससे रबर कॉफी से अगर आता है तो यहाँ पे नहीं आता है, जीरो में फिलअप करूंगा। किराए से आता है फिलअप कीजिएगा, अथवा मैं जीरो फिलअप करूंगा। उसके बाद अन्य स्रोत से कितना आता है, ठीक है, तो अन्य स्रोत से जैसे कि मैंने फार्मिंग में 40,000 दे दिया, तो यहाँ पर भी मैं 40,000 दूंगा, क्योंकि मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है 80,000 का बना हुआ है। टोटल इनकम यहाँ पे देखिए मैं 80,000 यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है क्या लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आपका कितना इनकम हुआ था पिछले तीसरे वर्ष में आए। तो अगर आप दर्शाना चाहते दर्शा सकते हैं, जीरो यहाँ पे दर्शा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो दर्शा दीजिए। ये आपका पिता वाला जो कॉलम था फिलअप हो गया। सेम एज मदर वाला जो माता वाला है, सेम एज इसी प्रकार से आपको डिटेल फिलअप करना होता है। सबसे पहले माता का जो नाम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा, इनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं, जैसे हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। फार्मर काम करते हैं फार्मर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। इनका पैन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डालिएगा, अदरवाइज से छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, बस इसी प्रकार सब सिलेक्ट रहने दीजिए, नो वाला ही ऑप्शन रहने दीजिए। आप जिस प्रकार से पिता का इनकम दर्शाए तो उसी प्रकार से यहाँ पे दर्शा देना है। अगर माता का किसी भी प्रकार से इनकम नहीं है, हाउस वाइफ है, तो यहाँ पर सभी जगह आपको जीरो दर्शा देना है। जैसे मेरे केस में हाउस वाइफ है तो यहाँ पे मैं जीरो दर्शाऊंगा, किसी भी प्रकार से इनकम इनका नहीं है तो यहाँ पे पूरा जीरो में दर्शाऊंगा, ठीक है। लेकिन पिता का इनकम आप दर्शा दीजिएगा। उसके बाद जहां से भी आप अप्लाई करते होंगे तो वो यहाँ पे एड्रेस जो भी आपका ब्लॉक होगा उसका एड्रेस यहाँ पे फेच कर लेगा, ले लेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एड्रेस वगैरह नहीं डाला जिसकी वजह से नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे कैप्चा कोड जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब इतना करते ही दोस्तों यहाँ पे एक बार आपके पास प्रीव्यू दिखाया जाएगा, तो जो डिटेल अभी तक आपने फिलअप किया है उसका डिटेल एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देन नीचे आपको आना है, नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका रेफरेंस नंबर है वो अभी आपका जनरेट हो चुका है। अगर एडिट करना हो, किसी प्रकार से सुधारना हो तो एडिट पे जाकर के इसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको अटैच एनेक्सर का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट करना है वो सबसे पहले मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। पहला प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया पे आना है, और यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, या तो फिर आपको आधार कार्ड लगाना है। तो यहाँ पे सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस, इस पर आपको आना है। यहाँ पे देखिए काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है इसी को सिलेक्ट कीजिए, या फिर अगर आप डॉक्यूमेंट में राशन कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह आप दिए होंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड लगाया हूँ तो सपोर्टिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा।
प्रूफ ऑफ कास्ट पे आना है तो यहाँ पे इस पे आ जाइए, खतियोन जो ऑप्शन है, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट में खतियोन लगाया है तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। आइडेंटिटी प्रूफ पर आना है, यहाँ पर देखिए आपके पास आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन पे आना है, जो भी फॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड किया वही सेल्फ डिक्लेरेशन है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रमोशन ऑर्डर पर आना है, यहाँ पे प्रमोशन ऑर्डर इशू बाय एम्प्लॉयर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इस ऑप्शन को आप नहीं भी सिलेक्ट कीजिएगा तब भी चलेगा, तो मैं इसको आप सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट एक जगह में अपलोड करूंगा एक ही में लगा करके, इसलिए मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इस पर आपको आना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्योंकि जमीन की रसीद खतियोन लगाया तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब जो भी पीडीएफ फाइल आपने बनाया है सभी को एक ही पीडीएफ फाइल में बना लीजिएगा, उसका जो साइज होगा 500 KB से कम में रख लीजिएगा। और यहाँ पे सभी जगह जाकर के चूज फाइल पर जाकर के सेम डॉक्यूमेंट को सेम पीडीएफ फाइल को यहाँ पे सभी में आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सेम पीडीएफ फाइल को मैंने सभी जगह यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड कर लिया। चूज फाइल पर जाकर के आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर सेव एनेक्सर का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे सेव एनेक्सर पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक बार फिर से प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा, देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब फाइनली यहाँ पे आपको सबमिट करना है, तो सबमिट का जो ऑप्शन है सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद फाइनली यहाँ पे सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी था वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे देखिए नजर आता होगा कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ अदर बैकवर्ड कम्युनिटी यहाँ पे नजर आता होगा। उसके बाद जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ पे मिल जाता है, इसका फोटो ले लीजिए या फिर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट करके सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है इसी नंबर से और जो भी डेट में आप अप्लाई किए उसी डेट से आप इसका स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हैं, या फिर कभी भी अगर आपको स्टेटस चेकआउट करना होगा तो यहाँ पे देखिए व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का जो ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। अब वहां पे जो रेफरेंस नंबर आया हुआ था उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर ऑटोमेटिक जो भी यहाँ पे डेट सेलेक्ट है वही रहने दीजिए। उसके बाद गेट डाटा पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट और ओबीसी सेंट्रल वाला अप्लाई किया तो ऊपर में देखिए यहाँ पे नजर आता होगा। देखिए इससे पहले मैंने काफी चीजें को यहाँ पे अप्लाई किया, इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नजर आता है स्टेट लेवल का, वो सब यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवर हो चुका है, यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अभी मैंने जो अप्लाई किया है वो सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई किया है तो वो यहाँ पर नजर आता होगा। सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपका मिल जाता है, आज का डेट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ड्यू डेट यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट अगला जो डेट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद अभी ये इनिशिएट नजर आता होगा, तो अभी आपने अप्लाई किया तो फर्स्ट टाइम जो स्टेटस होगा वो इनिशिएट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद ये आपका ब्लॉक चला के जाता है, यहाँ से ब्लॉक जाने के बाद वहां से वेरिफिकेशन होता है, सीआई वेरिफिकेशन करता है, सीओ वगैरह जो होता है वेरिफिकेशन करता है। तो इनिशिएट से आपका अंडर प्रोसेस में जाएगा, अंडर प्रोसेस जब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा तो समझ लीजिएगा यहाँ पे जो टाइम लगता है 10 से 15 दिन यहाँ पे टाइम लगता है इस सर्टिफिकेट बनने में। ठीक है, तो 10 से 15 दिन में यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो बन जाएगा, तो अंडर प्रोसेस से डिलीवर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले जो मैंने बनाया था वो देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवर लिखा हुआ आ रहा है, तो जब डिलीवर लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब होता है ये आपका बन जाता है। तो जब बन गया होगा, मान के चलिए बन गया है, तो फिर यहाँ पे डिलीवर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का जो ऑप्शन होगा वो आपके पास हाईलाइट हो जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अप्रूव सीओ लिखा हुआ आ जाएगा। हालांकि ये इनकम सर्टिफिकेट है, लोकल असिस्टेंट सर्टिफिकेट है, आपका जो भी ओबीसी सेंट्रल वाला है वो जैसे बन जाएगा तो यहाँ पे अप्रूव सीओ लिखा हुआ आ जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से अप्रूव होता है। उसके बाद यहाँ पे व्यू पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आउटपुट जो है इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा सीओ से सेंट्रल लेवल वाला वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी इनिशिएटेड यहाँ पे जो टाइम लगता है 10 से 15 दिन, यहाँ पे 20 दिन भी यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो उतना दिन आपको वेट करना है, बनने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो वीडियो था पार्ट 1 था दोस्तों। जैसे ही आपका सीओ लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला आपका बन जाता है उसके बाद आपको एसडीओ लेवल या फिर डीसी लेवल से अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में आपको बता दूंगा कि डीसी लेवल या फिर एसडीओ लेवल का जो ओबीसी सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो किस प्रकार अप्लाई किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर डिटेल में वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं वीडियो बनाकर ला दूंगा, जल्दी ही ला दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो बना सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।